नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन से मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या नई और बहुत बड़ी खबर आई है। बरतानवी पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है। इस पूरी सूरत हाल के तीन मरकज़ी किरदार कौन हैं। मियां नवाज शरीफ के वीज़ा केस में किस नोयत का ड्रामाई मोड़ आया है और 16 तारीख की डेडलाइन के पीछे असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन से मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान से जो ताज़ा तरीन खबर आई है और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब काबुल में रूसी सफारत खाने ने अफ़गान सदर अशरफ गनी के मुतल्लिक कुछ धमाका खेज़ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर किए गए हैं। और इन इंकशाफात में बताया ये गया है कि जब अशरफ गनी काबुल से निकले तो वो खाली हाथ नहीं गए बल्कि 4 कारें और एक हेलीकॉप्टर ऐसा था जो कि डॉलर से भरा हुआ था। ये काबुल में जो रूसी सफारत खाना है उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि अशरफ गनी के पास इतने डॉलर थे कि वो इन 4 कार्स में और हेलीकॉप्टर में पूरे नहीं आ सकते थे। इसकी वजह से कुछ डॉलर ऐसे भी थे जो कि अशरफ गनी को मजबूरन छोड़ना पड़े, यानी उनकी पूरी कोशिश थी कि करप्शन से जितने मिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने छुपा कर रखे हुए थे ये सारे डॉलर्स वो अपने साथ ले जाएं। लेकिन जब उनको अचानक वहाँ से निकलना पड़ा तो वो सिर्फ 4 कारों का उस वक्त बंदोबस्त कर सके, एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सके और बाकी जो डॉलर्स हैं वो सदारती महल और जो दीगर जगह हैं वहीं पर रह गए। दूसरी जानिब इस बात की भी तस्दीक की गई है कि अशरफ गनी को इनिशली ताजिकिस्तान में उतरने की इजाज़त नहीं मिली, यानी अशरफ गनी जब फरार हुए डॉलर समेत उन 4 कार्स में से थैले निकाल कर जब जहाज़ में रखे गए तो उसके बाद अशरफ गनी को ताजिकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। और गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको जब ये ख़बर दी थी कि एक अफ़गान खुसूसी तैयारा जिसमें फ़ौजी सवार थे अफ़गान फोर्सेस के और ये तैयारा पहले सदारती महल के लिए भी इस्तेमाल होता रहा, वो गिर गया है। तो उस पर हमारे कुछ नाजरीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये तासुर दिया था कि ये ख़बर आलमी मीडिया में क्यों नहीं आई। लेकिन अब पूरा जो आलमी मीडिया है वो इस खबर को हाईलाइट कर रहा है और इस खबर को नशर कर रहा है कि एक अफ़गान तैयारा जो है जिसमें फ़ौजी सवार थे, ये एक खुसूसी तैयारा था, ये गिरकर तबाह हुआ है और लाशों की तलाश जारी है। दूसरी जानिब अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि जनूबी उज़्बेकिस्तान में कई अफ़गान तैयारे जो कि काबुल से अचानक उड़े थे, इनमें अफ़गान हुकाम भी सवार थे, अफ़गान फोर्सेस के जो आला ऑफिसर्स थे वो भी सवार थे और कुछ हेलीकॉप्टर ये बग़ैर इजाज़त के, क्योंकि इनके पास वक्त कम था, तो इन्होंने उज़्बेकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की कोशिश की और इनको ज़बरदस्ती जनूबी उज़्बेकिस्तान के मुख्तलिफ़ हवाई अड्डों पर उतारा गया है। इसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है। बहरहाल अब वापस आते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले पर और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि अमरीकी सदर ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर क्या 3 हैरानकुन नुकात बयान किए हैं। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अशरफ गनी को अमेरिका की जानिब से और अमेरिकी सदर की जानिब से ये मशवरा दिया गया था कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करें, मगर अशरफ गनी ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि अफ़गान तालिबान से अफ़गान फोर्सेस लड़ेंगी भी और अफ़गान तालिबान को शिकस्त भी देंगी। यानी इनडायरेक्टली
अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस स्टांस की, उस मौक़िफ़ की एक तरह से तस्दीक की और उसको वैलिडेट किया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस्लामाबाद में 3-4 मरतबा यही कहा था कि उनकी जानिब से अशरफ गनी को यही मशवरा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, उनको बातचीत करके जो मुज़ाकराती टेबल है उस पर बिठाएं। लेकिन अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन मशवरों को भी नज़रअंदाज किया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर का ये भी कहना है कि हमने अफ़गान फोर्सेस की जो ट्रेनिंग की थी उसके ऊपर हमने अरबों डॉलर्स खर्च किए, हमने उन्हें जदीद तरीन असलहा दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि हम उनको लड़ने का एक जो अज़्म था वो नहीं दे सकते थे। और हमारे अंदाज़ों के बरक्स अफ़गान सदर अशरफ गनी और जो दीगर अफ़गान क़यादत थी, जिनमें अफ़गान फ़ौज की क़यादत भी शामिल है, और ज़ाहिर है कि अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा, जिसने लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी, ये सब लोग जो हैं अमरीकी सदर ने कहा है कि खिलाफ तवक्को बहुत जल्दी काबुल छोड़कर फ़रार हो गए। और यही वजह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनसे बहुत जल्दी तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान से एक और अपडेट ये है कि अफ़गान तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद हमासी, इन्होंने एक हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी, ख़वातीन डॉक्टर्स, पहले तो वो घबरा गईं, लेकिन असल इस दौरे का मकसद ये था कि इन ख़वातीन डॉक्टर्स को ये मैसेज देना कि वो अपना काम जारी रखें और तालिबान उनको काम जारी रखने से नहीं रोकेंगे। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान के ये कमांडर इन ख़वातीन से ये कह रहे हैं कि आप हमारी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरा एक जो अपडेट है वो ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने तमाम सरकारी अफसरान के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है और ये कहा है अफसरान से कि आप वापस आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें, आपसे किसी किस्म की कोई बात पुर्स नहीं की जाएगी। और शहरियों से भी ये कहा गया है कि आप मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट आएँ। जिसके बाद अब देखा यह गया है कि काबुल शहर में जो कि बिल्कुल सुनसान हो गया था, अब वहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी दोबारा से शुरू हो गई है। अफ़गान तालिबान के जो कमांडर्स हैं और मुख्तलिफ एहलकार, वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के तौर पर अब फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अमरीकी सफारत खाने समेत जो दीगर अहम बिल्डिंग्स हैं काबुल के अंदर, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा भी इस वक्त तालिबान के पास ही है। बहरहाल अब वापस आते हैं मियाँ नवाज शरीफ के मामले पर। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त रद्द हुई थी, तो इस पूरी सूरत हाल में अब एक बड़ा और नया मोड़ आया है। और ये जो मोड़ है ये है असल में बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले से। इसी वजह से इस पूरी सूरत हाल को मियां नवाज शरीफ के लिए बहुत अहम भी करार दिया जा रहा है। अब इससे पहले मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर, और उनकी कानूनी टीम ने उनको ये मशवरा भी दिया था कि अगर आपकी होम ऑफिस से अपील रिजेक्ट होती है, यानी वीज़े में तोसी की दरख्वास्त एक मरतबा तो मुस्तरद हो गई, अगर दोबारा से आपकी अपील रिजेक्ट होती है, उसके बाद फिर बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि आपको अदालत से कोई रिलीफ मिले। इसलिए एक सियासी पनाह की दरख्वास्त जो है वो तैयार की जाए। वो सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार भी हो गई और शरीफ फैमिली के साथ शेयर भी कर दी गई है। और जैसे ही अदालती अगर फोरम से मियां नवाज शरीफ की अपील रिजेक्ट होती है तो वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये देखा गया था कि क्या कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए कि बरतानिया से अगर मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाता है तो ऐसा कोई कानूनी रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान के हवाले किसी सूरत ना किया जाए मियां नवाज शरीफ को, और उनको किसी और मुल्क में जाने की इजाज़त दी जाए। यानी बरतानवी हुकाम सिर्फ ये फैसला करें कि मियां नवाज शरीफ बरतानिया में नहीं रह सकते और यहाँ से वो किसी और मुल्क जाना चाहते हैं तो चले जाएं। उस हवाले से 3 ऑप्शंस जो थे वो ज़ेरे गौर आए थे, जिनमें कतर का ऑप्शन था, सऊदी अरेबिया का ऑप्शन था। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये रूल आउट कर दिए गए थे और बाद में ये कहा गया था कि अमेरिका वाला जो ऑप्शन है ये महफूज तर हो सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब ये पूरा मामला जो है वो चला गया है बरतानवी पार्लियामेंट में
और बरतानवी पार्लियामेंट में एक पटिशन फाइल की गई है। ये पटिशन किसने फाइल की है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस पटिशन के जो 3 बड़े दिलचस्प नुकात हैं उनसे मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये जो पटिशन है इस पर अगर 10,000 लोगों ने साइन कर दिए तो फिर बरतानवी हुकूमत को इस पटिशन का जवाब देना पड़ेगा। यानी एक कानूनी ऑब्लिगेशन है, एक कानूनी अमल है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की अगर कोई पटिशन फाइल की जाए और उसके ऊपर 10,000 लोग दस्तखत कर दें तो फिर बरतानवी हुकूमत के लिए ये ज़रूरी होता है कावानीन के तहत कि उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करे। और अगर 1 लाख दस्तखत हो जाएं इस पटिशन पर तो फिर ज़रूरी होता है, यानी इस पटिशन पर या किसी और पटिशन पर, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि बरतानवी पार्लियामेंट उस मामले पर बहस भी करे। और ये जो पटिशन के ऊपर दस्तखत कराने की पूरी मुद्दत होती है ये 6 माह होती है। यानी 10,000 दस्तखत भी 6 महीने के अंदर होने चाहिए ताकि बरतानवी हुकूमत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, और 1 लाख दस्तखत भी 6 माह के अंदर होने चाहिए अगर किसी पटिशन के ऊपर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बहस करवानी है। अब हुआ ये है कि ये जो पटिशन है ये बरतानवी पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल वेब है, यानी ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर मौजूद है। वहाँ एक साइन का बटन भी मौजूद है और इस बटन को दबाकर, इस बटन को प्रेस करके इस पटिशन पर साइन किया जा सकता है। अब ये जो पटिशन फाइल की गई है मियां नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान और जो दीगर लोग हैं उनके हवाले से, इस पटिशन से पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के सामने एक एहतजाज भी किया गया था। और ये जो एहतजाज था ये किया गया था बरतानिया में रहने वाले जो पाकिस्तानी थे उनकी जानिब से। शायान अली, जिनकी फैमिली को अब्यूज़ किया था आबिद शेर अली ने, यानी जिनके साथ गालम गलोच की थी, उन्होंने ये पूरी कैंपेन चलाई थी और एक बड़ा एहतजाज हुआ था बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के सामने। और ये मुतालबा किया गया था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है, लूट मार की है, करप्शन की है, जिनको अदालतों ने मफरूर करार दिया है, करप्ट करार दिया है, जिनके खिलाफ अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, उनको बरतानिया में पनाह ना दी जाए और उनको बरतानिया से निकाला जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कुछ और मुल्कों के करप्ट अनासर के लिए बरतानिया में एक पॉलिसी रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में अपडेट ये है कि एक पटिशन जो इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के ऑफिशियल वेब पेज पर मौजूद है ये भी दायर की गई है असल में शायान अली की जानिब से। और शायान अली की जानिब से ये जो पटिशन है जिसके ऊपर 10,000 सिग्नेचर्स की ज़रूरत है 6 महीने के अंदर के बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर कोई जवाब दे, 1 लाख सिग्नेचर्स की ज़रूरत है कि बरतानवी पार्लियामेंट इसके ऊपर जो है वो बहस करे। अब सिर्फ़ और सिर्फ पहले दिन के अंदर अंदर 2,000 से ज़ायद इस पटिशन के ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स हो चुके हैं। और इस पटिशन में कहा यह गया है कि लूट मार के पैसों को, करप्शन के पैसों को, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को बरतानिया की सरजमीन से दूर रखा जाए। उन लोगों की जो दौलत है जो कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन से बनाई गई और जिस दौलत को बरतानिया में पार्क किया गया है, इस हवाले से जिस तरीके से इराक और वेनेज़ुएला के हवाले से जो फ़ैसले किए हैं इससे पहले बरतानवी हुकूमत ने और बरतानवी कवानीन के मुताबिक उसी किस्म का फ़ैसला पाकिस्तान में से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो किरदार हैं उनको भी इन्हीं कवानीन के तहत ट्रीट किया जाना चाहिए। ये इस पटिशन का लुब्बे लुबाब है। अब एक ही दिन में जब 2,000 से ज़ायद सिग्नेचर इस पटिशन पर हो चुके हैं तो लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि 10 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर 10,000 जो सिग्नेचर्स हैं वो इस पटिशन पर हो जाएंगे। और इस तरह से फिर बरतानवी हुकूमत को इस पटिशन के हवाले से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और 6 महीने की जो डेडलाइन है, यानी तकरीबन ये फरवरी के वस्त की डेडलाइन बनती है, उस वक्त तक तो लग रहा है कि बहुत आसानी से 1 लाख सिग्नेचर्स भी इस पटिशन पर हो जाएंगे। और ये 1 लाख जब सिग्नेचर्स हो जाएंगे इस पटिशन के ऊपर तो फिर ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ज़ेरे बहस आएगा। यानी इसके अंदर जो एक प्ली ली गई है
कि मियां नवाज शरीफ, आबिद शेर अली, सलमान शहबाज, इसहाक डार और इस किस्म के अनासर जिन्होंने पाकिस्तान में लूट मार की है, बरतानवी कवानीन किस तरह से उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो बरतानिया की सरजमीन पर रहें। तो फिर इसके ऊपर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी और ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए। और शायान अली की ये एक बड़ी अचीवमेंट भी होगी कि एक कैंपेन जो उन्होंने तनह तनहा शुरू की थी, अब वो इस नहज पर पहुंच गई है कि एक पटिशन बरतानवी पार्लियामेंट में चली गई है और एक दिन के अंदर ही उसके ऊपर 2000 से ज़ायद लोगों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं, साइन भी कर दिए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।